Hello children, how are you? I hope you are all fine and healthy. चिल्ड्रन, सबसे पहले मेरी एक छोटी सी कंप्लेंट है कि आप वीडियोस को देखते नहीं हैं, जिससे कि मुझे फ़ील होता है कि मैं वीडियोस बिना बात को बनाए जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग देखते ही नहीं हैं। और अगर आपको देखना ही नहीं है तो फिर वीडियो क्यों बनाई जाए। बट बेटा, हमें तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना होता है कि जो है बच्चे देखेंगे, जल्द देखेंगे और सीखेंगे। तो जल्दी से मेरी कंप्लेंट को दूर कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा, ठीक है। आज का बेटा हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल सिस्टम, जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे बनाते हैं और उसका क्या फ़ायदा है, मैं आपको बता देती हूँ। कि बेटा क्वेश्चन है हमारा, रीराइट द फॉलोइंग नंबर्स विद प्रॉपर कॉमा इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। बेटा आपको एक डिजिट दी गई है, एक नंबर दिया गया है कि 1396832995। इसको आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पर कैसे लिखेंगे और किस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। तो पहले बेटा एक पीरियड है जो है वो मिलियंस, थाउजेंड्स और वंस। जो अंग्रेज़ होते हैं बेटा, उनको उनकी जो गिनती है वो अलग है और हमारी जो काउंटिंग है वो सिस्टम हमारा बिल्कुल अलग है। हम करोड़, लैक्स और इसको जानते हैं, और जैसे कि लेकिन वो लोग इस बात को नहीं जानते कि करोड़ क्या होता है, लाख क्या होता है। और अगर हम उनसे लेन देन करें कि हमने आपको जो है आपको कितने पैसे दिए या कितने रुपए दिए, तो उनकी समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उनको तो उनका सिस्टम पता है ना। तो हमें अगर उनका सिस्टम पता होगा तो उन्हें हमें समझाने में आसानी हो जाएगी। और अगर वो बताते हैं कि हमने आपको इतना पेमेंट किया है, तो हमें भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने तरीके से बताएंगे। और फिर एक जो है डिस्टरबेंस बनती है, कन्वर्सेशन ठीक से नहीं हो पाती है। इसलिए हर बच्चे को, क्योंकि आज के ज़माने में जो है दुनिया बहुत छोटी हो गई है और हर तरह का बिज़नेस हो रहा है, तो आपको बहुत शुरू से ये सिखाया जाता है कि इंटरनेशनल जो करेंसी है वो उसको किस तरह से काउंट करते हैं और किस तरह से आप उसको जो है आप जो बिज़नेस करते हैं तो किस तरह से आपको डील करना होता है। वही आज मैं आपको सिखाऊंगी कि अगर इस फिगर को आप लिखते हैं, ठीक है, तो हमें आपको ये आपने इंडियन सिस्टम में आपको पता है कि इसको हम कितना कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे बेटा, कि आप 3 का सेट बनाएंगे, ठीक है। पीछे से आपने 3 डिजिट्स एक साथ ली, फिर उससे आगे आपने 3 डिजिट्स एक साथ ली, फिर उसके आगे आपने 3 डिजिट्स एक साथ ली। फिर आप क्या कीजिए, इन तीनों डिजिट्स को एक साथ पढ़िए। कितना लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 139, ठीक है ना। इतना ही तो लिखा हुआ है 139, और उसके साथ आप मिलियंस लिख दीजिए, 139 मिलियंस। एक बात हो गई। अब अगला सेट पढ़िए 683। ये कितना लिखा हुआ है 683। अब इसके साथ आपको थाउजेंड्स जोड़ना है, 683 थाउजेंड्स। उसके बाद बेटा अगले वाली 3 जो आपका सेट है इसको पढ़ दीजिए 295। लेकिन ये जो वंस है ये आपको साथ में नहीं पढ़ना है, बस इसको साथ ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। अभी अगर हम अंग्रेज़ लोगों के साथ यानी इंग्लिश पीपल के साथ डील कर रहे हैं तो हम उन्हें कहेंगे कि हमने आपको कितने दिए, हमने दिए आपको 139,683,000 एंड 295, ठीक है। इतने हमने आपको दिए हैं, चाहे वो रुपीज़ हो, चाहे वो डॉलर्स हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। अभी अगर हम इसी चीज़ को इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं तो आपको पता ही है कि पीछे से 3 का सेट छोड़ते हैं, फिर 2 का, फिर 2 का, इस तरह से पढ़ते हैं ना। अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं। पहले आपने ये सीख लिया कि आपको
अगर इसके लिए आपको कॉमास लगाने हैं तो ये देखिए एक और फिगर हमने लिख ली है। इसको उन्होंने कहा है कि सिर्फ कॉमास लगाइए। कॉमास आपको क्या करना है, पीछे से 3 का सेट लेना है, 1 2 3, देखो 1 2 3, ये इसमें आपने एक कॉमा ले लिया, फिर आगे फिर 3 का सेट लिया, फिर एक कॉमा ले लिया और फिर ये 3 का एक और सेट ले लिया। आगे चाहे एक सेट पूरा सेट बने या ना बने, पीछे से 3 के सेट बनाते जाइए आप। शुरू आगे से मत बनाइएगा बेटा, आगे से बनाएंगे तो गलत हो जाएगा आपका। आप पीछे से सेट बनाएंगे कि पीछे से 3 गिने, फिर 3 गिने, फिर 3 गिने, इस तरह से आप सेट बनाते जाइए। ठीक है, आगे कितना बचता है वो छोड़ दीजिए, पीछे से 3 का सेट बनाना है। ठीक है ना। अभी अगर ये फिगर होती हमारी सिर्फ 5 4 1 2 3, तो हम क्या करते, इसके हम यहाँ पर तो हम कॉमा लगाते और इसको ये आगे 2 डिजिट रह रही हैं तो छोड़ दीजिए। हमारा ये इंटरनेशनल सिस्टम यही होता है बेटा, पीछे से 3 का लगाना है। अगर ये इतना होता तो हम यहाँ पे कॉमा एक और हो जाता है ना, इसके आगे 6 और होता तो 6 इसके आगे चला जाता, 3 का सेट बन रहा है। अगर ये होता तब भी ऐसे रहता, अगर ऐसे होता तब भी ऐसे ही रहता, फिर इसके आगे फिर कॉमा लग जाता और इसके आगे कुछ और होता तो वो वैसे चलता रहता, यानी 3 का सेट चलेगा। ठीक है बेटा। अब मैंने अभी आपको बताया कि इनको इकट्ठे पढ़ना है। ये कितना लिख रहा है 480, ये कितना लिख रहा है 480 लिखता है इंडियन सिस्टम में। इसको कितना पढ़ते हैं 480, और उसके साथ हमें सिर्फ मिलियन और लगाना है 480 मिलियन। अब ये कितना लिखा हुआ है, 0 लग रहा है आगे और 5 4, 0 का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता है, सिर्फ 5 4 का मीनिंग है, तो कितना होता है 54, 54 कितना 1000, और ये इसको सीधे पढ़ लीजिए 123। तो 480 मिलियन 54,000 एंड 123। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक रह गया है बेटा, 123 समझ गए। इसमें आपको सिर्फ कॉमा लगा के मैंने दिखा दिया है कि ये आपको एक फिगर है, पीछे से 3 का लगाया, फिर 3 गिने, फिर आगे से आपका 80 बच गया है, इसको आपने छोड़ दिया। अब ये देखिए पीछे से 3 के सेट में कॉमा लगाएंगे, पीछे से गिनना शुरू करेंगे और 3 का सेट बनाते जाएंगे। ये इंटरनेशनल सिस्टम हो गया बेटा कॉमा लगाने का। अब ये कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम इंटरनेशनल सिस्टम टू इंडियन सिस्टम। उन्होंने एक आपको वर्ड्स के अंदर बताया है कि ये एक फिगर है जिसको आपको बताना है वर्ड्स के अंदर कि ये फिगर कितना है, और इंडियन सिस्टम में आप उसको कैसे बताएंगे कि हमने आपको कितने रुपए दिए। जैसे कि 85,739,060। अब एक अंग्रेज़ कह रहा है कि मैंने आपको दिए हैं 85,739,060। अभी हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि उसने हमको कितने रुपए दे दिए। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उसकी फ़िगर को ही लिख लेंगे कि इसने हमें दिया क्या है, आखिर इसने हमको इतने रुपए दिए हैं। ठीक है, अब इस फिगर को आप अपने सिस्टम से लिख लीजिए, पहले 3 का सेट, फिर 2 का सेट, फिर 2 का सेट। ठीक है, अब हमने देखा ये 1s 10s 100s 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 8,57,39,060। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि आखिर इसने हमें कितने रुपए दिए हैं। वो कहे उसने आपको दिए हैं 8,57,39,060। वो तो बोलेगा कि मैंने इतने दिए हैं, और आप समझ जाना कि उसने आपको इतने दिए हैं। अगर आप उसको समझाना चाहें कि अगर इतने ही पैसे आप उसको दें, तो आप उसको समझा दीजिएगा कि आपने उसको कितने दिए, इतने दिए हैं। ये जो है, समझ गए बेटा। इंटरनेशनल सिस्टम की बहुत वैल्यू है,
हमें आज के ज़माने में ये आना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम इंटरनेशनल लेवल पे सोच रहे हैं कि हमारा इंटरनेशनल जो बिज़नेस है वो बहुत बढ़ता जा रहा है, लोगों का एक रुझान भी है इस तरफ। और इसके अलावा एक नॉलेज की बात है बेटा कि सबको आती है ये बात, तो हमें भी आनी चाहिए कि आखिर है क्या सिस्टम ये, है ना। तो इसलिए आप सीख ही लेंगे मेरा ख़्याल है। और ये मैंने आपको इधर लिख दिया है पेंसिल में कि ऐसे तो पढ़ेंगे और ऐसे हम इंडियन सिस्टम में लिखेंगे, और ये इंटरनेशनल सिस्टम है इसको लिखने का, ठीक है। तो कन्वर्ट करना तो आपको आ ही गया होगा कि कन्वर्ट कैसे करेंगे इंटरनेशनल फिगर को इंडियन फिगर के अंदर, ठीक है। ये बेटा मैंने पेंसिल में लिख दिया है आपको कि इंडियन सिस्टम में सबसे पहले पिछले 3 डिजिट से पहले कॉमा, सबसे पहले पीछे कि 3 डिजिट में कॉमा, फिर उसके आगे की 2 डिजिट से पहले कॉमा, उसके आगे की 2 डिजिट से पहले कॉमा, फिर उसके आगे की 2 डिजिट से पहले कॉमा, फिर 2 डिजिट से पहले कॉमा, फिर उसके आगे की 2 डिजिट से पहले कॉमा, लगता रहता है। इसी प्रकार से पहले तो 3 डिजिट लगता है, सबसे पीछे से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाओ और फिर 2 की सेट में लगाते जाओ, ठीक है। और उसी तरह से चलता रहता है। अभी इसी तरीके से इन्होंने ये सम दिया है कि ये कितना लिखा हुआ है, हमने इसको लिख लिया और उसके बाद हमने इसको इंडियन सिस्टम में लिख लिया बेटा कि हमने कितना जो है पैसे मिले हैं हमको। अब गिन लीजिए इसको, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये करोड़, एंड दिस इज़ 10 करोड़। सो 68 करोड़ 96 lakhs 52,403, इतनी रुपीज़ आपने उसको दिए हैं। समझ गए बेटा? अच्छा जी, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि ये अगर वो अंग्रेज़ है तो वो ये बोलेगा कि मैंने दिया आपको 500,200,008, और आप कहेंगे उसको कि हमें मिले हैं, आप अपने दिल में कहेंगे, उससे तो नहीं कहेंगे कि आपको कितने मिले हैं। आप अपने दिल में ही कहेंगे कि मुझको मिल गए भाई 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 50 करोड़ 2 lakhs and 8 rupees, इतने रुपए आपको मिले। ठीक है बेटा, मेरा ख़्याल से आगे कुछ समझाने वाला रह नहीं जाता है। ये सब बातें मैंने आपको बताई दी है कि अंग्रेज़ इंडियन सिस्टम में नहीं पढ़ सकते, इसलिए अगर उन्हें बताना है कि कितने का लेन देन हुआ तो इंटरनेशनल सिस्टम का सहारा लेना होगा। हमें इंडियन सिस्टम में समझ में आता है, इसलिए हम इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं। उन्हें नहीं आता है, इसलिए उन्हें इंटरनेशनल सिस्टम में करके बताना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने हमसे कितना कमाया या हम उन्हें कितने दे चुके हैं। ठीक है बेटा, ये सेम सम है, ये सेम सम हमने आपको करा दिया। ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। ये कह रहा है अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड द फॉलोइंग। ये कह रहा है कि ये फिगर्स हैं और इनको आपको कॉलम में पहले कॉलम वाइज आपको अरेंज करना है और फिर उसके बाद ऐड करना है। सिंपल है बेटा, इनको आपको मैंने सिखा ही दिया है। कॉलम वाइज पहले आपने कर लिया, ये एडेंड है, ये एक एडेंड है, ये एक एडेंड है। इन तीनों को जब आपने कर लिया तो ये एक सम आ गया इनका। ठीक है बेटा, तीनों, इसको हम एडेंड बोलते हैं, इसको हम एडेंड बोलते हैं, इसको हम एडेंड बोलते हैं। जब तीनों एडेंड्स को हमने जोड़ा तो जो आंसर निकल के आया उसको हम बोलते हैं सम। ठीक है, ये आपने प्लस किया और आंसर आ जाएगा आपका। अभी नेक्स्ट सम देख लीजिए बेटा। इसको चलिए मैं एक नई वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आपको समझाऊंगी कि नेक्स्ट क्या है। अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और शायद ये अपलोड भी ना हो पाए, तो इसलिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, लेकिन डोंट वरी, बहुत जल्दी नई वीडियो बनाकर आपको भेज दूँगी और होपफुली आप देख भी लेंगे, और नहीं देख पाएँ तो जब टाइम मिले तो ज़रूर देख लीजिएगा। पढ़ने के साथ साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो बेटा खेलना भी इंजॉय कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि खाली पढ़ते ही रहना है, खेलना भी है और
अच्छे से खेलना है। खेलना मेरा ख़्याल में तो मैं समझती हूँ कि जो है बच्चे की डेवलपमेंट के लिए खेलना जो है वो पढ़ने से भी ज़्यादा ज़रूरी है आज के माहौल के हिसाब से। तो बेटा पढ़ने की इतनी टेंशन वेंशन मत लीजिएगा, वो तो समझ में आ ही जाएगा, बहुत ही छोटी सी आपकी क्लास है, पढ़ लीजिएगा। और खेलते खेलते पढ़ लीजिए, मैथ्स है इसमें कोई ऐसा दिमाग तो बहुत लगाना नहीं होता है कि भाई आ नहीं रहा है, कि बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ रहा है। ये तो एक खेल की तरह है, कुछ रूल्स हैं, बस उसको रूल्स को आपको समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो मज़े ही मज़े आते रहते हैं। मेरा तो मैथ्स जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट रहा हमेशा से, क्योंकि कोई ये कुछ याद नहीं करना पड़ता, कोई क्रैमिंग नहीं करनी पड़ती है, मज़े ही मज़े हैं। मैथ्स तो एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है हर बच्चे का, तो होपफुली आपका भी हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो हम बना देंगे, और नहीं आए समझ में तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ डाल दीजिएगा। और मेरा आप सब बहुत सारा प्यार।